हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि 15 सीए और सीबी क्या होता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है फॉर्म 15 सीए एंड सीबी को फिल करने के लिए। रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप पेमेंट करोगे, पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, इंडिया से आप बाहर पेमेंट भेजोगे तो उस केस में आपको ये रिक्वायरमेंट होती है 15 सीए फाइल करने के लिए और 15 सीबी फाइल करने के लिए। अब 15 सीए कौन फाइल करेगा? रेमिटर, मतलब जो बंदा यहाँ से इंडिया से पेमेंट कर रहा है। और 15 सीबी की कुछ रिक्वायरमेंट है, सर्टेन केसेस में ये आपका फाइल होगा। ये है क्या? एक सर्टिफिकेट है फ्रॉम सीए। आप सीए से सर्टिफिकेट लोगे तो 15 सीबी को भरना पड़ेगा, वो सीए फाइल करेगा और ये रेमिटर फाइल करेगा। सीए अपने पोर्टल से करेगा, इनकम टैक्स का पोर्टल होगा उसका, और जो 15 सीए है वो रेमिटर अपने पोर्टल पे फाइल करेगा। अब इसके अंदर फॉर्म 15 सीए होता क्या है? सेक्शन 195 आपको बताता है कि कोई भी पर्सन पेमेंट कर रहा है नॉन रेजिडेंट को, इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ कंपनी या और फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हो आप, इंडिविजुअल पे कर रहा है फॉरेन कंपनी को या किसी भी बंदे को पे कर रहा है, shall deduct TDS if such sum is chargeable to tax। इसके अंदर 15 सीए के अंदर डिटेल्स आएगी जो कि आपको 15 सीए के अंदर फिल करनी पड़ेगी। अब इस केस में आपको बता रहा है कि अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सच पेमेंट हैज़ टू सबमिट द फॉर्म 15 सीए बिफोर रेमिटिंग द पेमेंट। पेमेंट करने से पहले आपको मैंडेटरी है 15 सीए फाइल करना है। कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सीए से, वो सर्टिफिकेशन फॉर्म 15 सीबी के अंदर जाएगी और ये सीबी पहले फाइल करना बिफोर अपलोडिंग 15 सीए। मतलब सबसे पहले आपको 15 सीबी फाइल करना है, उसके बाद सीए फाइल करना है। और सीए कौन फाइल करता है? रेमिटर, जो यहाँ से इंडिया से पैसा भेज रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है 15 सीबी क्या होता है? 15 सीबी एक सर्टिफिकेट है जो कि फर्निश करता है सीए इन केसेस वेयर एग्रीगेट पेमेंट जो आपकी है वो 5 लाख से ऊपर है, तो उस केस में आपको ये सीबी देना पड़ता है। बट इस केस में आपको अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एओ अंडर सेक्शन 195 एंड 197 इज नॉट ऑब्टेन फॉर लोअर टैक्स। ये है क्या? कुछ केसेस के अंदर हमें एक सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है कि हमारा टैक्स कम बन रहा है, तो उस केस में आपका फॉर्म 15 सीबी नहीं जाता, वो एक अप्रूवल के लिए जाता है एओ के पास। इन फॉर्म 15 सीए सर्टिफाइड करेगा डिटेल कितनी पेमेंट की है, टीडीएस कितना एप्लीकेबल है, टैक्स कितना डिडक्ट किया है, और अदर नेचर ऑफ पेमेंट और पर्पस ऑफ रेमिटेंस कि क्यों पैसा भेज रहे हो। 15 सीबी फाइल करेगा सीए अपने पोर्टल से। अब इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 तरह के 15 सीए फॉर्म है। अब हमें कौन सा एप्लीकेबल है वो हम चारों पढ़ के बताएंगे। पहला पार्ट ये कहता है कि अगर आपकी पेमेंट 5 लाख से नीचे है तो आप पार्ट ए फिल करोगे। सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ से पेमेंट कर रहे हो बाहर और 5 लाख से पेमेंट कम है तो उस केस में 15 सीए फाइल करोगे पार्ट बी के ए के अंदर। पार्ट बी कैसे फाइल करोगे? अगर कोई रेमिटेंस है आपकी जिसका एग्रीगेट अमाउंट 5 लाख से ऊपर है 1 साल के अंदर,
आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर आपके हिसाब से आपका टैक्स नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिसकी कॉस्टिंग मुझे ज़्यादा लगी, बट वो मैं लॉस में बेच के निकल गया, तो उस केस में मुझे लॉस हो गया। वो पैसा जो है उस पर टैक्स लगना नहीं चाहिए। तो उस केस में मैं एक असेसिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखूंगा, एक फॉर्म होता है इनका, फॉर्म फिल करूंगा कि इस पे मेरा टीडीएस लोअर कटना चाहिए या मेरा टीडीएस नहीं कटना चाहिए। तो उस केस में मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर से, तो मैं पार्ट बी फाइल करूंगा। अगर ये 2 केसेस नहीं है तो थर्ड केस आपका ये है कि आपका 5 लाख से ऊपर अमाउंट है, बट आपको सर्टिफिकेट लेना है 15 CB के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट से। मोस्टली यही केस होता है आपका। आपने यहाँ से इंडिया से बाहर भेजना है, किसी को भी भेजना है, तो आप पार्ट सी फाइल करते हो और CA से सर्टिफाइड करके आप उसे अपलोड करवा देते हो। डी पार्ट तब भेजना आपने तो रेमिटेंस जो है आपको लगता है चार्जेबल टू टैक्स नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से। तो ये चारों केसेस हैं, पहले आपको डिटरमाइन करना है कि आपका केस कौन सा है। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल 15 CA, मैंने आपको बताया था कि जो बंदा पेमेंट कर रहा है वो फर्निश करेगा 15 CA। रेमिटर इंडिया से जो पैसा भेज रहा है वो फाइल करेगा। इज इट इज मैंडेटरी टू सबमिट फॉर्म 15 CB? देखो, फॉर्म 15 CB मैंडेटरी नहीं है, ये इवेंट बेस्ड है। अगर आपका 5 लाख से ऊपर है तो ही आपने फर्निश करना है और CA से एक सर्टिफिकेट लेना है। अगर 5 लाख से नीचे है तो आपको 15 CA फाइल करना है बस। CB तब लेना है जब आपका थर्ड पार्ट है। When is Form 15 CA और CB not required to be furnished? किन केसेस में रिक्वायरमेंट नहीं है? रेमिटेंस इज मेड बाय इंडिविजुअल और डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रायर अप्रूवल, और कुछ स्पेसिफिक नेचर की पर्पस की ट्रांजेक्शन्स हैं, पर्पस कोड बताया हुआ है। अगर वो है तो उस केस में भी आपको 15 CA CB फाइल नहीं करना। कौन से केसेस हैं ये आपको दिए हुए हैं, 33 केसेस हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अब्रॉड, इक्विटी के अंदर, डेट के अंदर, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड ब्रांचेस या होली ऑन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड सब्सिडरी या एसोसिएट्स में कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ इंडियन एयरलाइंस कंपनी ऑपरेटिंग अब्रॉड, बुकिंग ऑफ पैसेज अब्रॉड, रेमिटेंस टुवर्ड्स बिजनेस ट्रैवल, ट्रैवल अंडर बेसिक ट्रैवल कोटेशन, अगर कोई ट्रीटमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फॉर पिलग्रिमेज। इन केसेस में आपको 15 CA CB की रिक्वायरमेंट नहीं है। एजुकेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हो, पोस्टल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इंडियन का बाहर चल रहा है, और फॉरेन इंश्योरेंस, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ इंडियन एम्बेसी, रेमिटेंस बाय फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट टुवर्ड्स फैमिली मेंटेनेंस एंड सेविंग, रेमिटेंस टुवर्ड्स पर्सनल गिफ्ट एंड डोनेशन, रेमिटेंस टुवर्ड्स डोनेशन टू रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट अब्रॉड, रेमिटेंस टुवर्ड्स ग्रांटिंग डोनेशंस और and to other government and charitable institutions, contribution or donations by the government to international institutions, remittance towards payment or refund of tax, refund, rebate or reduction in invoice value on account of export, payment by resident for international bidding। ये आपका 33 केसेस हैं जहाँ पे आपको 15 CA और CB फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको 4 पार्ट के अंदर रिक्वायरमेंट देखनी है, कौन सी रिक्वायरमेंट शूट करती है उसके बेसिस पे आपको फाइल करना है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट है कि 15 CB आपको लगता तो CB फाइल करो पहले, उसके बाद नेक्स्ट करोगे CA। थैंक यू।